अरे काकी, काफी दर्द हो रहा है मुझे। अरे हाँ हाँ, इस समय सबको दर्द होता है। अभी खुशी का समय है, ये तो खुशी के दर्द हैं। देखना अभी अभी राजा बेटा आएगा, फिर तुम खुशियों से समा नहीं पाओगी। चलो बेटी, अब जोर लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ। देखो अभी राजा बेटा आएगा। रोशनी काफी जोर लगाती है और ये दाई माँ रोशनी की मदद कर रही थी। तभी देखते ही देखते रोशनी एक बच्चे को जन्म देती है। अरे बस 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 बेटी, देख हो गया, तेरा बच्चा बाहर आ रहा है। अरे ये क्या बेटी, ये तेरा बच्चा? सर तो इंसान का है लेकिन शरीर घोड़े का। आवाज भी एक बार इंसान जैसा कर रहा है, एक बार घोड़े जैसा। ये कैसे बच्चे को जन्म दी है तू? दाई माँ इस बच्चे को देखकर डर जाती है और इस बच्चे को उसकी माँ रोशनी के पास रखकर डर कर भाग जाती है। ये बच्चा आधा इंसान का और आधा घोड़े जैसा था। अरे आखिरकार तू आ ही गया इस दुनिया में। चिराग, चिराग कहाँ हो? आओ अंदर आओ, देखो बच्चा हुआ है, तुम्हारा बच्चा, आ जाओ। रोशनी के घर के बाहर एक घोड़ा खड़ा था जिसका नाम चिराग था। वो काफी खुश हो जाता है और हिनहिनाने लगता है और हिनहिनाते हिनाते घर के अंदर घुसने लगता है। मुझे पता है कि तुम काफी खुश हो इस बच्चे को देखकर। देखो तुम्हारा बच्चा है, कितना अच्छा है ना? रोशनी उस घोड़े चिराग से बात ही कर रही होती है, तभी उसके घर के बाहर गांव के दो आदमी आते हैं। अरे घर पर कोई है? कोई है क्या? अरे हाँ मैं हूँ, कौन है? अंदर आइए, क्या बात है बताइए। गांव के बीच तुम्हारे लिए पंचायत बैठी है, जल्दी से वहां पहुंचो, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। पंचायत जी भी जल्दी जल्दी वहां आओ। लेकिन मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरे लिए पंचायत बैठाई गई? क्या हुआ बताइए। वो तो तुम्हें वहीं आकर पता चलेगा, जल्दी आओ, देर न करना। ये कहते हुए वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और इधर चिराग देखो मेरे लिए पंचायत बैठाई गई है, लेकिन न जाने क्या गुनाह मैंने कर ली। तुम इस बच्चे को संभालो, तब तक मैं आती हूँ। ये कहते हुए रोशनी बच्चे को चिराग घोड़े को संभालने के लिए दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर घोड़ा काफी खुश था इस बच्चे को देखकर। गांव के बीचों बीच गांव के सभी लोग हाजिर थे, पंचायत जी भी आए हुए थे। रोशनी के खिलाफ ये सभा बैठाई गई थी। तभी वहाँ पर रोशनी धीरे धीरे आ पहुँचती है। अरे पंचायत जी, लीजिए महारानी आ गई, अभी अभी मैं इसी के घर से आ रही हूँ। पूछिए इसने कैसे बच्चे को जन्म दिया? घोड़े के बच्चे को, घोड़े के साथ रहेगी तो घोड़े के बच्चे को ही जन्म देगी ना। आप ही पूछिए, अगर आज हम इन्हें कोई सजा नहीं दिए तो आगे चल के हमारा गांव ही नाम खराब होगा। सभी कोई एक दूसरे से बात करेंगे इस गांव के बारे में। आज इसे निकाल दीजिए इस गांव से। अरे हाँ हाँ दीदी सही कह रही है, इसे निकाल दीजिए गांव से। हाँ हाँ इसे निकाल देना चाहिए हमारे गांव से, गांव का नाम खराब हो रहा है। अरे रुको रुको रुको, पहले मुझे इससे बात करने दो, फिर कोई सजा या क्या करना है मैं देखता हूँ। अच्छा तुम ही बताओ, ये लोग जो कह रहे हैं क्या ये सत्य है? तुम एक घोड़ा के साथ रहती हो और आज तुमने एक घोड़े के बच्चे को जन्म दिया, क्या ये बात सच है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घोड़े के साथ? हमें बताओ, और अगर तुम सही साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना होगा। हमारे गांव का नाम हम खराब नहीं कर सकते हैं। हाँ दाई चाची सही कह रही है, आज मैं एक
घोड़े के बच्चे को जन्म दी हूँ, लेकिन वो हमारा बच्चा है और मैं कोई खराब काम नहीं कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों के गांव का नाम खराब हो। अगर तुम्हारा इस घोड़े के साथ कोई चक्कर नहीं है तो तुम्हारा बच्चा घोड़े का कैसे आया, ये बताओ हमें। हाँ हाँ बताओ हमें, हमारे गांव में लड़कों की कमी थी क्या? अगर जानना ही है तो सुनिए, आखिर बात क्या है। मैं और चिराग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए एक रोज मंदिर जाते और हम दोनों शादी रचा लेते हैं। चिराग, आज कितना खुशी का दिन है ना, हम लोग दोनों शादी कर लिए, फाइनली हम लोग पति पत्नी हो गए। हाँ रोशनी, तुम सही कह रही हो, आज हमारा सपना पूरा हुआ। अब चलो जल्दी घर की ओर चलते हैं, सामने जंगल भी है, काफी दूर है हमारा घर, जल्दी जाना पड़ेगा, शाम होने से पहले हमें जंगल पार करनी होगी। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। फिर हम दोनों मंदिर से जल्दी जल्दी घर की ओर आने लगते हैं। जंगल का रास्ता काफी लंबा था, मैं काफी थक चुकी थी। चिराग, मैं काफी थक गई हूँ और चल नहीं पा रही हूँ, काफी पैर दर्द कर रहा है, क्या हम थोड़ा सा रुक सकते हैं? अरे हाँ हाँ जरूर रुक सकते हैं, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन इस जंगल को पार करते हैं, सामने वाले जंगल में खतरा कम है, वहीं जाके रुकते हैं, सामने एक बड़ा सा नदी भी है, उधर चलो। ठीक है चलो चलते हैं। रोशनी और चिराग धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ते बढ़ते सामने एक बड़ी सी नदी मिलती है, जहाँ पर रोशनी रुक जाती है। चिराग, मुझसे और चला नहीं जा रहा है, मैं और नहीं चल पा रही हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ ना। हाँ रोशनी ठीक है, यहीं आराम करते हैं कुछ देर, तब तक काफी गर्मी भी है, मैं नदी में थोड़ा सा स्नान कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तुम यहीं बैठो, मैं तुरंत नहा के आता हूँ। रोशनी वहीं रुकती है और इधर चिराग धीरे धीरे नदी में नहाने के लिए नीचे उतरता है पानी में। अरे रोशनी, पानी काफी ठंडा है, काफी मजा आ रहा है यहाँ नहाने में। हाँ हाँ, ज्यादा नहाने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी ऊपर आ जाओ नहा के, फिर हमें काफी दूर भी तो जाना है, काफी दूर है तुम्हारा घर। हाँ रोशनी, मुझे पता है, काश कि मैं घोड़ा होता, तुम्हें अपने पीठ पर चढ़ाकर दौड़ कर चला जाता, रास्ता काफी नजदीक हो जाती। चिराग ये बात कहते ही जैसे नदी में डुबकी लगाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसका शरीर परिवर्तन होकर एक घोड़ा बन जाता है। चिराग एक घोड़ा बन चुका था, वो जल्दी से पानी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर रोशनी आश्चर्यचकित हो जाती है और काफी डर सी जाती है। अरे ये क्या हो गया? घोड़ा, तुम कौन हो? ये कैसे? चिराग, तुम घोड़ा कैसे बन गए? ये क्या हो गया हमारे साथ? कौन है यहाँ पे जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है? सामने आओ, क्या हुआ इसे? रोशनी चिराग जो घोड़ा बन चुका था बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारा घोड़ा कुछ कह नहीं पाता है, सिर्फ हिनहिनाता है। रोशनी समझ नहीं पाती है कि क्या किया जाए। तभी उस नदी से एक जलपरी बाहर निकल आती है। तुम रो क्यों रही हो? अफसोस क्यों जता रही हो? तुम्हारे पति की तो इच्छा की पूर्ति हुई है, वही तो बनना चाहता था घोड़ा जो तुम्हें अपने पीठ पर चढ़ाकर लेके चला जाए, उसकी इच्छा की पूर्ति हुई है। हमारे इस पारी का यही है राज, जो पहली बार इसमें डुबकी लगाने से पहले कुछ भी मांगे उसकी इच्छा पूरी होती है। ये क्या कह रही हो? कौन हो तुम? मैं एक जलपरी हूँ और इस नदी की रखवाली करती हूँ। मेरे पति को ठीक कर दो, उसे वापस से इंसान बना दो। ये हो नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्या ये अब हमेशा ही घोड़ा बन के रहेंगे, ऐसे ही कभी इंसान नहीं बन पाएंगे? बन सकते हैं, अगर कोई निष्पाप आदमी या निष्पाप कोई जिसके मन में कोई पाप ना हो, कोई लोभ लालच ना हो, वो इसे छू ले तो ये वापस से इंसान बन सकता है, लेकिन तब तक इसे घोड़ा बन के ही जीवित रहना होगा। ये कहते हुए वो जलपरी वहाँ से चली जाती है
और इधर रोशनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पति जो घोड़ा बन चुका था उसे लेकर वहां से चली जाती है। वर्तमान समय सभी गांव वाले एवं पंचायत जी रोशनी की बात सुनने के बाद सभी कोई अफसोस करते हैं और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अरे बेटी, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, न जानकर तुझ पर क्या दोष लगा दिए। जरूर तेरा पति एक न एक रोज ठीक हो जाएगा, देख लेना। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ, देख लेना, जरूर ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पति। हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुझ पर ये दोष लगाकर। रोशनी किसी से कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। सभी गांव वाले काफी अफसोस करते हैं। वो सभी रोशनी पर झूठा आरोप लगा रहे थे, इसीलिए अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इधर चिराग घोड़ा उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है और वो बच्चा भी काफी खुश था, उछल कूद मचा रहा था। ऐसे ही दोनों खेलते खेलते चिराग घोड़े को वो बच्चा छू लेता है। जैसे ही छूता है, चिराग घोड़े को उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है और देखते ही देखते उसका शरीर वापस से परिवर्तन हो जाता है और वो एक इंसान बन जाता है। अरे मैं इंसान बन गया वापस से घोड़े से। अरे रोशनी, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, तुम कितनी खुश होगी ये देखकर। लेकिन ये हमारा बच्चा, ये तो आधा इंसान आधा घोड़े का है। कोई बात नहीं, हम इसे अपना लेंगे। ये बात कहते ही उस बच्चे के शरीर में भी कुछ अजीब हलचल होने लगती है और देखते ही देखते वो बच्चा भी परिवर्तन होकर एक इंसानी बच्चे में बदल जाता है। अरे ये क्या, ये बच्चा भी बदल गया, कितना अच्छा है। शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तभी रोशनी अपने घर वापस आती है। घर के अंदर चिराग को देखकर काफी खुश हो जाती है। अरे चिराग, तुम इंसान बन गए। चिराग, कैसे चिराग, कैसे? अरे ये बच्चा किसका है? यहाँ तो। हाँ रोशनी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। जैसे ही इस बच्चे के साथ मैं खेल रहा था, इस बच्चे ने जैसे ही छुआ, मैं इंसान बन गया वापस से। और फिर वापस इस बच्चे को भी अजीब सी हलचल होने लगी और देखते देखते ये बच्चा भी इंसान का बच्चा बन गया। देखो, शायद जो श्राप उस नदी से मुझे मिला था वो टूट गया। अब मैं इंसान बन चुका हूँ। हाँ चिराग, मैं बहुत खुश हूँ आज तुम्हें इंसानी रूप में देखकर। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और तुम ऐसा कोई हरकत मत करना जिससे कि तुम वापस से ऐसा कुछ बन जाओ। चिराग इंसान बन चुका था घोड़े से और उसका ये बच्चा भी इंसानी बच्चे में परिवर्तन हो चुका था। रोशनी चिराग इस बच्चे के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं।